Good morning, students. Today we start chapter 1, financial statements of not for profit organization. In short, we call it NPO. First chapter NPO in the book of partnership, volume 1. What is the meaning of NPO? There are certain organizations which are performed to not to earn profits but to render services to its members and to the public. कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका काम सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बट दे प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड पब्लिक वेलफेयर के लिए या अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के मकसद से वो बनाई जाती हैं. देयर मोटिव, देयर एम इज़ टू प्रोवाइड सर्विस टू द मेंबर्स एंड पब्लिक. Such organizations include clubs, hospitals, libraries, school, religious institutions, charitable institutions, and literary societies. These are non-profit seeking entities exist in a primary motive of providing service only. इनका प्राइम मोटिव होता है सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना, not to earn any profit. Now, as the main aim of these organizations is not to earn profit, they do not prepare trading PL account. इसलिए ये ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट जैसे कि बाकी बिजनेसेस बनाते हैं, फर्म्स बनाती हैं, तो ये ट्रेडिंग पीएल अकाउंट अपना नहीं बनाते. बट स्टिल दे हैव टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स, लेकिन उनको अकाउंट्स तो मेंटेन करना ही है. सो दिस इज ऑल्सो लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड दे वुड लाइक टू नो वेदर देयर करंट इनकम एंड सफिशिएंट टू मीट देयर एक्सपेंसेस. क्या उनकी जो करंट इनकम है वो सफिशिएंट है अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, जो खर्चे उनके होने हैं क्या उसको मीट आउट करने के लिए उनकी जो इनकम है वो सफिशिएंट है. इसके लिए उनको फिर भी अपना एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है. फॉर दिस पर्पज दे प्रिपेयर एन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग पीएल दे मेंटेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विच इज सिमिलर टू अ प्रॉफिट पीएल अकाउंट. अ बैलेंस शीट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू शो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजिशन क्या है, वो आगे कितना सर्वाइव कर पाएगी, इसके लिए उनको बैलेंस शीट एट द लास्ट मेंटेन करनी पड़ती है. नाउ विल स्टार्ट first question. First of all, yes, one thing more students, listen. In NPO we have to maintain receipts and payment account, income and expenditure account, and at the last balance sheet. इसमें हमें 3 अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, receipts and payment account, income and expenditure account, and balance sheet. So first, how to make receipts and payment account. For this you have to open page number 1.72, question 1. 1.72 page, question number 1. In this, from the information, prepare receipts and payment account of modern club. At the year ended 31st March 2019, कैश एंड बैंक बैलेंस हमें दे रखा है ओपनिंग का, मीन्स 1st April 2018. द सेशन इज in this question, the session is start from 1st April 2018 to 31st March 2019. So cash balance of 1st April 2018 is given 45,000 and subscriptions of different years like for 2017-18 8,000, 19-20 12,000. सब्सक्रिप्शंस हमें गिवन है 17-18 का 8,000 रुपीज़, 19-20 का 12,000 रुपीज़ और टोटल सब्सक्रिप्शन 4,70,000 रुपीज़ जो इस साल हमें कलेक्ट हुआ वो हमें गिवन है. इन्वेस्टमेंट्स हमें गिवन है कि एट द बिगिनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,50,000. एंट्रेंस फी रिसीव्ड हमें 15,000 रुपीज़ रिसीव हुए. स्पोर्ट्स मटेरियल, ये हमें क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको रीड आउट करना, साथ साथ इसको रीड करते रहो क्वेश्चन को. इसमें देखो हमें क्या क्या एंट्रीज कहाँ लेनी है. हाउ टू मेक रिसीव्ड्स एंड पेमेंट अकाउंट. यस, इन दिस अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल टेक जितनी भी हमारे पास रिसीव्ड्स, जितना भी इस अकाउंट में हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास पेमेंट्स कहाँ कहाँ से आई, कितनी पेमेंट्स आई हैं. जो रिसीप्ट्स हैं हमें सिर्फ वो यहाँ पर लेनी है, आइदर मे बी ऑफ फ्रंट ईयर और लास्ट ईयर, और इन अगर हमारे पास कोई एडवांस आ रहा है, कोई अरियर्स आ रहे हैं, और अगर हमें वो रिसीव हो रहे हैं, अगर हमें वो रिसीव हुए हैं, देन वी हैव टू पुट इन दिस रिसीप्ट साइड्स. These are the two columns of receipts
दिस इज पेमेंट साइड. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कैश का ऑलरेडी बैलेंस कितना था वो लेंगे हम. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1st April 2018. The balance given that is 45,000. So put here 45,000. And then सब्सक्रिप्शन में रिसीव हुआ 4,70,000, जिसमें 17-18 का लास्ट ईयर का 8,000 रुपीज़ था, और आने वाले साल यानी कि 19-20 उसका हमें एडवांस में रिसीव हुआ 12,000 रुपीज़. बट हमें रिसीव हो गया, इसलिए हम 4,70,000 रुपीज़ एज अ सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लेंगे, क्योंकि हमें टोटल रिसीप्ट यहाँ पर लेनी है 4,70,000 रुपीज़. देन एंट्रेंस फ़ी हमें रिसीव हुई 15,000 रुपीज़, वो लेंगे हम टू एंट्रेंस फ़ी. देन आफ्टर हमने एक सेल ऑफ फर्नीचर जिसकी कॉस्ट 20,000 थी, वो हमने सेल किया 5,000 रुपीज़ में, तो हमें 5,000 रिसीव हुए. टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ₹5,000 हमें रिसीव हुए. हमें सारी रिसीप्ट इधर डालनी है. देन हमें सेल किया एक स्पोर्ट्स मटेरियल्स पुराने हमने सेल किए, उससे हमें रिसीव हुआ 6,000 रुपीज़. सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ₹6,000. टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ₹6,000. देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ₹6,000. इन्वेस्टमेंट जो हमें कर रखी है, हमें उसमें साल में इन ड्यूरिंग द ईयर हमें वहाँ से 6,000 रुपीज़ एज अ इंटरेस्ट रिसीव हुआ. सो पुट एयर टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ₹6,000. ऑन द पेमेंट साइड जो भी हमें पेमेंट्स किए हैं, मे बी हो लास्ट ईयर की हो, करंट ईयर की हो, कैसी भी पेमेंट्स जो हमने पेमेंट्स की हैं वो हमें सारी पेमेंट्स यहाँ पर शो करनी है. सो बाय इन्वेस्टमेंट परचेज, जब हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की, चाहे वो हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं, चाहे जैसे भी, वो सारी इन्वेस्टमेंट्स इधर आएंगी. सो इट्स वन थिंग यू हैव टू लिसन, ऑल एक्चुअल रिसीप्ट्स ऑफ एनी ईयर विल बी कम इन रिसीप्ट साइड, एंड ऑल एक्चुअल पेमेंट्स बाय एनी वे, किसी भी तरह से हमें पेमेंट की हो, वो सारी पेमेंट विल कम इन दिस पेमेंट साइड. एंड नॉन कैश आइटम्स लाइक अनपेड एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन या कुछ इस तरह के एक्सपेंसेस जो रिकॉर्ड में हैं लेकिन हम उसको अभी नहीं शो करेंगे, जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हैं, ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस या अनपेड एक्सपेंसेस, नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स के एक्सपेंसेस, वो हम यहाँ पर शो नहीं करेंगे, सिर्फ हमें रिसीव्स और पेमेंट शो करनी है. सो पुट हियर बाय इन्वेस्टमेंट जो हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की है 1,50,000, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल 70,000, बाय फर्नीचर परचेज 80,000, बाय म्यूनिसिपल टैक्सेस हमने 1,000 पे किया, देन हमने प्रिंटिंग स्टेशनरी के एक्सपेंसेस पे किए 24,000, जनरल एक्सपेंसेस हमने, स्टूडेंट्स लिसन अबाउट द जनरल एक्सपेंसेस. जनरल एक्सपेंसेस हमें 20,000 में से 2,000 हम उसको माइनस करेंगे, क्योंकि हमें जनरल एक्सपेंसेस जो है वो 20,000 है, जिसमें से 2,000 अभी हमने पे नहीं किए, नॉट येट, विच आउट ऑफ विच 2,000 इज़ येट टू बी पेड, जो अभी पे करने रह गए, जो अभी पे करने हैं हमें. तो एक्सपेंसेस हमने 20,000 के किए, 2,000 हमने पे नहीं किया. एक्चुअल पेमेंट क्या किया 18,000. सो पुट एयर 18,000 बाय जर्नल एक्सपेंसेस 18,000.
How this 18,000 will come? Subtract this from 2,000. Now come to tournament expenses हमारे. By टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं? दैट इज 72,000. देन बाय सैलरी पेड, हाउ मच सैलरी इज पेड? 84,000. बाय सैलरी पेड 84,000. then by postage and courier 2,000 rupees. Postage and courier rupees 2,000. At the last, now you have to make the balance of both the sides. All entries will come here, either concerned to receipts in this side and all the entries concerned to payment put in this side. At the last, we have to make the total of both the sides. Total of this side, receipt side is more, so its total is 5,47,000. Also comes here 5,47,000. Balance that come is by balance carried down. That balance is 46,000 rupees का ये बैलेंस आ गया हमारे पास, जो कि कैश एंड बैंक का बैलेंस है. ये इतना बैलेंस अभी हमारे पास कैश में या बैंक में रखा हुआ है, सरप्लस है, बचा हुआ है मीन्स. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स.